देने की सआदत हासिल कर रहे थे। नाज़रीन, क़िबला आलम अलहाज पीर काजी मोहम्मद ताहिर उस्मानी करीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद साजिद ख़ान करीमी साहब। नाज़रीन किराम, हज़रत साहब एक हमा जहद शख्सियत के हामिल थे। जहाँ आपने खूबसूरत नातिया कलाम लिखा, वहीं पर आपने तसव्वुफ़, इस्लाह नफ्स और इस्लाह मुआशरा के लिए भी बहुत सी इल्मी खिदमात सर अंजाम दी। इसी हवाले से जानते हैं अल्लामा साजिद करीमी साहब से कि वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो इल्मी खिदमात हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर क़िबला आलम पीर मोहम्मद ताहिर करीमी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक इल्मी मकाम है। आपने जहाँ मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक आला मकाम हासिल किया और आका की नातें आपने किताबें लिखी, नगमात हबीब, बुए हबीब, नगमात रहमानी, लम्हात करीमी। उसी तरह आपने शरीयत और तरीक़त के मसाइल को खोलने के लिए और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए, आने वाली नस्लों के दिलों में इस इश्क़ को उतारने के लिए आपने नसरिया किताबें भी लिखी। अब उनमें तजलियात करीमी है, अत-तौबा है, अल वसीला है, फैज़ान हुब रसूल है। तो मैं शुरू की बात है, अभी दौरे तालिब इल्मी जामिया में मैं पढ़ा करता, जामिया रिज़वी में पढ़ा करता था। तो पाकिस्तान रेडियो के एक डायरेक्टर मनशा साहब मेरे दोस्त बन गए। उनके बच्चों को मैंने कुरान पढ़ाना, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई पढ़ने के लिए किताब है तो दे दें दीनी। तो मैंने हज़रत साहब की तजलियात करीमी दे दी। आप उस पढ़ने के बाद हैरान हो के मुझे वो देख रहा है, कह रहा है आपने मुझे क्या दे दिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता ये तो इल्म लदुन्नी की किताब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहता है मैंने इससे यानी इल्म लदुन्नी के बारे में, मार्फत की इतनी बड़ी किताब मैंने इससे पहले कभी पढ़ी नहीं। सुभान अल्लाह, मुझे उस बंदे से मिलना है। मैंने कहा हज़रत साहब से मैं मिला देता हूँ। वो 24 एरिया में रहते थे। मैंने कहा कभी आ जाए इसी 536 लाला रुख में। तो वहाँ मैंने मुलाकात भी कराई। इसी तरह हज़रत साहब हमारे प्रिंसिपल FG पब्लिक स्कूल AK भट्टी साहब थे, अब्दुल करीम भट्टी। यूरोप में पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे। तो यहाँ प्रिंसिपल हुए, मुझे उन्होंने यहाँ पे एज ए टीचर बुलाया। ये शुरू के मेरे इब्तदाई 1 साल ही मैंने यहाँ पढ़ाया। फिर मैं गवर्नमेंट पंजाब में एज ए टीचर, अरेबिक टीचर चला गया और 20 साल वहाँ, अभी 25 साल हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन वैसे बातों में अपने साथ चाय पे बुलाया प्रिंसिपल साहब ने। तो कहने लगे मेरा कुछ रूहानी मसाइल हैं, कुछ दीनी मसाइल हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ रहनुमाई। मैंने कहा मैं तो अभी इतना इल्म नहीं रखता, अभी दरस निज़ामी से फारिग हुआ हूँ। 94 की बात थी। तो आप ऐसा करें, मेरे मुर्शिद हैं ताहिर करीमी रहमतुल्लाह अलैह, पूछने लगे कहाँ होते हैं। मैंने कहा GT रोड के पार। सारे रास्ते खुले हुए थे उस वक्त, कोई दीवारें नहीं थी, कोई ऐसे बंद नहीं थे रास्ते। तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। तो उन्होंने कहा फिर अभी चलेंगे, मेरी कार में बैठो, घर नहीं आ जाना। पहले घर ले गए, खाना मुझे खिलाया, फिर लेके हज़रत साहब के पास आए। यहाँ उन्होंने कार बाहर खड़ी की। अब मैं तो उनको हज़रत साहब के सामने करके, यानी मेरा तो मकसद उनके कदमों तक लाना था। मैंने नहीं सुनी क्या गुफ्तगू। मैं एक साइड पे होके मस्जिद में और कामों में लग गया, आगे पीछे देखने लगा, दोस्तों से मिलने लगा। समझ नहीं आई कि घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया। और जब मैं वापस कमरे में आया तो हज़रत साहब कुछ फरमा रहे थे और वो जो AK भट्टी साहब प्रिंसिपल थे, उनकी आंखों से हज़ारों कतार आंसू गिर के उनकी सारी कमीज़ गीली हो चुकी हुई थी। और जब उठ के मैंने कहा चले ना, वापस नहीं जाना आपने, मैंने भी घर जाना है। छुट्टी तो 2 बजे की स्कूल से हुई थी, FG पब्लिक स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि ये कमाल की हस्ती हैं। और फिर हज़रत साहब ने उनको खिलाफत दे के गुजरात भेजा। 2 साल बाद ही उनको इतना उन पे करम नवाजी की। और ये वो शख्स हैं AK भट्टी साहब जी के, जो तफसीर नईमी जब लिखी जा रही थी, तो ये जो
मुफ्ती साहब थे जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी, उनको कई नुक्ते ये खुद बताया करते थे सुभान अल्लाह, लिखने के लिए कि इसको इसमें तफसीर में ऐड करें। सुभान अल्लाह, सुभान तो हमारे हजरत आपने इश्क रसूल नौजवानों के दिलों में उजागर करने के लिए और तरीक़ा अहवाल इस्लाह अहवाल नफ्स, यानी नफ्स के जो हालात हैं अहवाल हैं उनको दुरुस्त कैसा करना है, वो तरीके आपने नौजवानों को बताए और वो पूरी दुनिया में आपके जहाँ जहाँ अकीदतमंद हैं उससे फैज़ हासिल करते हैं। और जो भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक इस फैज़ को जारी रहना है।